जिस दिन देश का रिजल्ट आया था उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आया था। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, स्कैम। ये रिजल्ट स्कैम में बदला। रिजल्ट कब आया देश का? 4 जून को। और 4 जून को ही आपका नीट का भी रिजल्ट आया है। नीट का मतलब आप लोग को पता है कि भाई कि जिस भी बच्चे को डॉक्टर बनना है फ्यूचर में, उसे नीट का एंट्रेंस निकालना होगा, एग्जाम देना होगा, और आप जो है कि जब पास करेंगे तो आप जो है कि डॉक्टर बनेंगे, कोई बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा। उसमें टोटल जो नीट का जो एग्जाम होता है वो होता है 720 नंबर का। कितने नंबर का? 720 नंबर का। अब एक बात है कि पिछले टाइम में जब नीट का एग्जाम हुआ था तो उस समय 720 नंबर मात्र 3 लोग लाए थे। कितने लोग? पिछले बार में हम लोग चले जाए मतलब 2024 2023 में 2023 में कितने कितने लोग लाए थे जी? रैंक 1 AIR ऑल इंडिया रैंक 1, है ना, 2 3, यानी कि 3 लोग आए थे रैंक 1 में। इस बार आप लोग को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 68 या 69 लोग रैंक 1 आए हैं। कब? 2024 में। यानी कि इतने लोग 720 में 720 नंबर लाए हैं। कितने लोग? इतने लोग 2024 में। इसलिए 4 जून को रिजल्ट दिया गया नीट का, क्योंकि 4 जून को इंडिया का भी रिजल्ट था लोकसभा का। उस लोकसभा का रिजल्ट वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए नजर था। तो उस शोर शराबे में इसका शोर शराबा नहीं पता चला। किसका? नीट का। अब एक बात बताओ, कोई एक सेंटर में 7 से 8 लोग एक ही क्लास में बैठ के और सब रैंक 1 में आ गया, ये पॉसिबल है? इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ। मतलब क्या भारत में कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें स्कैम ना हो? क्योंकि झारखंड में एक पिछले बार एग्जाम हुआ, यहां भी स्कैम देखने को मिला। बिहार में होता है, वहां भी पेपर लीक हो जाता है। भाई उत्तर प्रदेश में होता है कोई एग्जाम स्टेट का, वहां भी पेपर लीक हो जाता है। मध्य प्रदेश में होता है, वहां भी पेपर लीक होता है। अब नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है, वहां भी पेपर लीक हो रहा है। इससे बच्चे लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अब खिलवाड़ हो रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं वो कट ऑफ हाई जाने के बाद अच्छे बच्चे नीचे रह जा रहे हैं, और गधा से गधा बच्चा के पास पैसा होगा, पेपर खरीद लिया होगा, और वो जो है कि क्या है कि डॉक्टर बनेगा। वो डॉक्टर कैसा डॉक्टर बनेगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। पेपर वही खरीदेगा जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेटिंग वही करेगा जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जिस बच्चे के पास कॉन्फिडेंस होगा वही अपने मेरिट से निकालेगा, और मेरिट से निकाला हुआ बच्चा जो है कि एक उच्च मतलब हम कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी का वो डॉक्टर बनेगा, बेहतर क्वालिटी का डॉक्टर बनेगा। और जो कमजोर बच्चा है, जो एंट्रेंस नहीं निकाल पाया नीट का, वो बच्चा रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 ले आया, तो बच्चा बताओ कैसा डॉक्टर बनेगा? और वो डॉक्टर देश के लिए क्या है? दिक्कत है, खत्म है कहानी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर ये सारे सिस्टम को लोग नहीं सुधार पाते हैं, अगर लोग नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। फिर अच्छे बच्चे धरे का धरे रह जाएंगे। और जिसके बाप के पास पैसा होगा, क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल समझना होगा कि एक एक पेपर की कीमत 50-50 लाख में खरीदा होगा लोग। अब गरीब के बच्चे तो कहां से पैसा लगा, उनके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। अब इसको बताओ कि कितना जो है कि ये दुर्भाग्य है कि भाई इतना बच्चा रैंक 1 में आ गया, 720 का 720 नंबर ले आया, और एक सेंटर में भाई 7 से 8 बच्चे जो है वो क्या होंगे कि भाई सब रैंक 1 आ गए। 7-8 बच्चे का सिलेक्शन रैंक 1 और भी कुछ गड़बड़ियां हुई है। नंबर आया है 320 और उसका नंबर चढ़ा दिया गया 486। किस आधार पे?
ऐसे लोगों को जब मालूम चल जाए कि इसके पीछे किसकी हाथ थी, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप बच्चे के साथ, बच्चे का भविष्य और बच्चे के साथ साथ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे ना जी। ये हाल है। इसी तरह से झारखंड में भी, झारखंड सचिवालय का एग्जाम में इसी तरह से देखे थे कि काफी ज्यादा जो है कि करप्शन हुआ, काफी ज्यादा पेपर लीक हो गया। अब नीट का एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है, कल तो ऐसा ना हो कि इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी में भी पेपर लीक का मामला सामने आने लगे, वहां भी सेटिंग चलने लगे। तो बताओ कि किस तरह और किस कैटेगरी के लोग आईएएस और आईपीएस बनेंगे, आप इस बात की आकलन कर लीजिए। अगर सरकार इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाती है तो ये हम पढ़े लिखे लोगों के लिए, और जो इन फ्यूचर अपने फ्यूचर को उस दृष्टि में देख रहे या उससे और देख रहे, उनके लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा और देश के लिए दुर्भाग्य होगा। हाँ, लेकिन ये आप लोग से हम बिल्कुल कहेंगे कि अगर इस तरह का घटना हुआ है तो हमें हमारे संविधान पे, हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत बेहतर एक्शन लेगा और ऐसे चीज को खत्म करेगा और हर बार फेयर एग्जाम होगा। और आप लोग इस बात को भी ऐसा नहीं कि मायूस हो कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आपकी काबिलियत एक ना एक दिन आपको जो है कि आपकी मुकाम तक लेके जरूर जाएगी। इसलिए आप लोग अपना मेहनत करते रहिए। आज क्वेश्चन लीक हुआ है, आज इस तरह की घटना हुई है, तो बताओ आज तुम्हारे गांव कस्बे से जो है कि लोग आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज जो है कहां तक जाएगी? सरकार तक जाएगी, और सरकार फिर उस एजेंसी के ऊपर एक्शन लेगी जो एजेंसी इसका एग्जाम लेती है, एक्शन लेगी। फिर जो है कि हमारा फेयर एग्जाम होगा, पारदर्शिता एग्जाम होगा, फिर हमारे पास जो है क्वालिटी वाले बच्चे जो है कि क्वालिफाई करेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। आपके पास मेरिट होगा तो कल आप करेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? बिल्कुल आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करके रखिए। ये हुआ है, ये आप लोग को थोड़ा सा हम बताएं कि इस तरह का है। ठीक है, चलिए फिर।